रजत दलाल एंड कशिश कपूर ने किए अविनाश एंड ईशा को ट्रोल्स वेरी बैडली एंड देन ईशा एंड अविनाश का रिएक्शन आया सामने। चलिए बातें करते हैं क्या हुआ है। भाई वैसे तो बिग बॉस 18 ख़त्म बहुत पहले हो गया, दिसंबर, अभी मई भी ख़त्म होने वाला है, जून स्टार्ट होने वाला है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 6 मंथ, हाफ ऑफ द ईयर। पर अभी भी बिग बॉस 18 जो है बाहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्चुअली ये तभी ख़त्म होगा जब बिग बॉस 19 आ जाएगा। ऑलमोस्ट हमेशा ऐसी चीज़ें होती है और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें ही चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में जैसे कि घर में ईशा अविनाश एंड रजत का जो बॉन्ड था, रजत का भी एक बॉन्ड ना चलते रहता था और रजत का नाम था पलटू। पलटू तो भाई थे वही वो, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। बाहर आने के बाद ही बोलते हैं कि हाँ मैं पलटू हूँ। तो ऐसा ही था और अभी भी वही चल रहा है। घर में उन्होंने ईशा को बोला था बहन और बताया था कि मैं रिश्ते ना बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी ना आप लोग जितने भी व्यूअर मेरे देख रहे हो, मुझे ये चीज़ याद रखना, दोस्ती रखो, दोस्त बोलो, रिश्ता मत बनाओ। और रिश्ता लाइक दिस इज द प्योरेस्ट बॉन्ड, भाई और बहन कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना यार, इसे एटलीस्ट बदनाम मत करो, इसे तो प्योर रहने दो ना। ये बहुत ही प्योर बॉन्ड है, बहुत ही प्योर रिश्ता है। पर अब मैं क्या ही बोलूँ। अब पहले भी ईशा को लेकर कुछ पॉडकास्ट में बोल दिया था, जिस बात भी ईशा ने बोला कि नहीं नहीं बातें हो गई, नौकरानी वकरानी कुछ तो बोल दिया था। तो हाँ, मुझे रजत ने कॉल किया था, शॉर्ट आउट हो गया, हाँ, वैसे ही है, बिना सोचे बोल देता है। चलो अब हाल फिलहाल में रोडीज़ में भाई रियूनियन हुई रजत का एंड कशिश का। अब इन दोनों का बॉन्ड अगर जो घर के अंदर देखा जाए तो कुछ खास नहीं था, उससे कोई मतलब ही नहीं है यार कि बाहर घर में क्या थी बाहर क्या है। पर बाहर होने के बाद दोनों साथ में काम किए और अब दोनों साथ में एक वीडियो है जो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वो ये है कि कुछ तो जिम एक्टिविटीज, जिम में नज़र आते हैं रजत दलाल एंड कशिश कपूर, और वहाँ पे अविनाश और ईशा को लेकर चर्चे निकालते हैं। मतलब ये जानी बुझी सोची समझी थी साजिश है कि चलो ये बातें हम लोग करते हैं, चलो कैमरा ऑन। मतलब दिख रहा है कि ये बहुत पर्पसफुली किया गया है। और वहाँ पे रजत ये बोलते नज़र आते हैं कि अरे वो अविशा ना, जब अविनाश और ईशा बैंकॉक गए थे तो जो अविनाश की गर्लफ्रेंड थी ना भाविका, वो उसने अविनाश को अनफॉलो कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो वहाँ पे कशिश का रिएक्शन जो आता है वो कुछ ऐसा था कि अच्छा तो वो घर में गया था तो उसकी गर्लफ्रेंड थी बाहर में, ओ हाँ सच में, तो ईशा क्या थी। फिर वहाँ पे कशिश ये बोलते नज़र आती हैं कि अरे ईशा तो हाफ गर्लफ्रेंड थी ना। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड द वे यू आर टॉकिंग। जिसके साथ अपने घर में भी ईशा अविनाश और कशिश का बीच में कुछ चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। पर बाहर आने के बाद 6 महीने बाद ऐसी बातें किसी और के लिए करना, पीठ उनके पीछे में ऑन कैमरा बात करके, रिकॉर्ड करके उसे डालना सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी चर्चे में आने के लिए और थोड़े से और फेमस होने के लिए, दिस इज़ नॉट गुड। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इन सारे चीज़ों के बाद ईशा एंड अविनाश का रिएक्शन सामने आया है। ईशा ने एक अपडेट डाला है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उन्होंने बोला है इट्स हाई टाइम समवन समथिंग स्टार म्यूट करते हुए, नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अ शो इंस्टेड ऑफ clinging to the past like all you have got. Maybe try focusing on your own life for once. Do something useful, build a future that is not stuck in reruns. The obsession is embarrassing. I get that it's hard, but seriously give it a rest. At least try. कोशिश तो करो इन चीज़ों से दूर होने की। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अविनाश मिश्रा का भी रिएक्शन सामने आया है। अविनाश ने बोला है कि सम डम्ब हेड आर स्टिल नॉट ओवर बीबी। आई अंडरस्टैंड टेकिंग माई नेम विल जनरेट व्यूज। बोला था अविनाश मेहरा, जिनकी भर नाम नहीं भूलोगे, बिग बॉस में बोला था ऐसे। एनीवे मेरे नाम लेकर घर चल रहा है, खुश रहो। इस तरह का रिएक्शन सामने आया है।
और हालांकि अविनाश गैलेक्सी ने डाले हैं, अविनाश का अपना हैंडल जो है वो अविनाश वर्ल्ड है। और ईशा की भी अगर जो मैं बात करूँ तो ईशा सिंह का जो अपना हैंडल है वो स्मॉल ई से स्टार्ट होता है। ईशा सिंह ने उस स्टोरी को शेयर किया है। और जो उनका एक हैंडल है ईशा सिंह 24, वहाँ ईशा सिंह करके किसी मतलब फ़ैन पेज ने इन अपडेट को डाला है। उन चीज़ों को इन लोगों ने अपने मेन स्टोरी में शेयर किया है और बताया है कि भाई आगे बढ़ो, बिग बॉस ख़त्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बैंकॉक वाली बातें हो रही है, बैंकॉक में कोई डेट और किसी वेकेशन पे नहीं गए थे अविशा, ईशा एंड अविनाश। दे वेंट देयर फॉर देयर सॉन्ग शूटिंग। तो भाई अब बाहर आए हैं काम करने, और इट्स ओके यार, इफ़ दे आर टुगेदर, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। जबकि बाहर आते ही घर में भी अविनाश ने इन चीज़ों को बोला कि भाई अगर जो मुझे कोई और लाइक कर रहा है, पर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। दोनों ही ने घर के अंदर सिंगल बताया था, पर दोनों एज अ कपल अनाउंस नहीं किए। तो दिस इज मैच्योरिटी। बाहर आने के बाद दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में स्पॉट कर किए जा रहे हैं, पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वी आर इन रिलेशनशिप और वी आर इन कपल। तो भाई खुश रहो, सब अपने अपने काम पे ध्यान दो, बट इस तरह का हरकत सही नहीं लगता है। आई एम नॉट एग्री विथ दिस। जो रजत एंड कशिश ने पर्पसफुली, सच में सही अगर जो कहा जाती है, 2-4 व्यू के लिए ही ये काम किया गया है। एंड किसी को गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, इस तरह की चीज़ें बोलना इज नॉट गुड इनफ। चलिए, आप लोग ऑडियंस को क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।